ये दौर फ्रांस की राजनीति के उथल पुथल का था। स्थानीय सरकार जनता को अनदेखा अनसुना कर खुद में ही डूबी थी। अराजकतावादी क्रांतिकारी ऑगस्टा वेलिया ने अपने दो साथियों के साथ 1893 में फ्रांस की संसद में बम फेंककर धमाका किया और बयान दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस घटना के लगभग 35 सालों बाद वैसी ही घटना दिल्ली में दोहराई गई, जिसके नायक थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दोनों ऐसे विधेयक थे जो देश में श्रमिकों और मजदूर वर्गों की हालात और बदतर कर देते। चौतरफा विरोध हो रहा था, इसलिए सरकार बिल को केंद्रीय असेंबली में बिना पास करवाए ही अध्यादेश के रूप में कानून को जनता पर थोप देना चाह रही थी। लेबर मूवमेंट था, जहां भी इंडस्ट्रीज नई बनी थी, मुंबई और पूरा बॉम्बे, गुजरात, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा एक्सिस जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है, उसमें नई नई टेक्सटाइल मिल्स लगे थे। जो मजदूर थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। काफी लोगों ने कहा कि भाई ये तो इन लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। सरकार ने बजाय उनको अधिकार देने के उन पर और कंट्रोल की एक बिल लाने की बात की, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का क्रांतिकारी दल नहीं चाहता था कि केंद्रीय असेंबली में धमाका करने में भगत सिंह शामिल हों, लेकिन भगत सिंह अड़ गए। आठ अप्रैल 1929 इसी दिन दोनों बिल कानून बनने के लिए केंद्रीय असेंबली में रखे जाने वाले थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दो बम फेंके और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी और नारा बुलंद किया कि बहरी सरकारों को जनता की आवाज सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, जेल में लंबी भूख हड़तालें और अदालतों में जोशीले बयान और अंत में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना। भगत सिंह की एक ऐसे वीर नायक की छवि हमारे सामने आती है जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। लेकिन ऐसे में जो भगत सिंह का बौद्धिक चिंतन है वो अपनी स्पेस की मांग करता है, अपनी जगह की मांग करता है, और ये संघर्ष आज भी जारी है। भगत अनोखे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि क्रांति की तलवार विचारों की स्थान पर ही तेज होती है। लेकिन भगत सिंह पे बहुत सारी सामग्रियां 90 के दशक के शुरुआत में ही आनी शुरू होती हैं। उन पर कई किताबें लिखी जाने लगती हैं। तब भगत सिंह एक नए रूप में हमारे सामने आते हैं। जनवरी 1919 आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक अनोखा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा जो लगभग 4